नमस्कार, मैं हूं आपकी सरपंच दीदी और आज हम सतत स्थानीय विकास लक्ष्य संख्या 8 पंचायत विद गुड गवर्नेंस यानी सुशासन वाला पंचायत कैसे बना सकते हैं उसे समझेंगे। तो सबसे पहले ये समझने की कोशिश करते हैं कि सुशासन वाले पंचायत होने का अर्थ क्या है। विभिन्न योजनाओं के तहत विकास के लाभ सुनिश्चित करना और ग्राम पंचायत के सभी निवासियों तक उत्तरदायी सेवाओं का वितरण सुनिश्चित करना ही सुशासन वाला पंचायत है। तो ये तो बात हुई सुशासन वाले पंचायत की, लेकिन क्या कभी आपने सोचा है कि सुशासन वाला पंचायत बनाने की आवश्यकता क्यों है? आइए जरा इसे भी समझते हैं। इसकी आवश्यकता इसलिए है ताकि योजना का निर्माण सहभागिता के साथ हो, पंचायत पदाधिकारियों के बीच बेहतर समन्वय स्थापित हो पाए, शिकायत निवारण की प्रणाली विकसित हो पाए, नागरिक चार्टर और वार्षिक योजनाओं का सार्वजनिक प्रदर्शन सुनिश्चित हो पाए, उपलब्ध निधियों और उनके उपयोग के बारे में जन जागरूकता बढ़े, समुदाय के माध्यम से सामाजिक लेखा परीक्षण भी सुनिश्चित हो पाए। वैसे तो ये सभी जनप्रतिनिधियों को पता होगा, फिर भी हम अपनी समझ के लिए ये भी समझने की कोशिश करते हैं कि आखिर सुशासन वाले पंचायत के संकेतक क्या क्या हो सकते हैं। जरा गौर से समझें। सबसे पहले समुदाय की 100% भागीदारी ग्राम पंचायत के गतिविधियों में हो, 100% लाभार्थियों तक योजनाओं की पहुंच हो, खाताओं का समय पर क्लोजर हो, नियोजित बजट का 100% उपयोग किया गया हो, गैर सरकारी संगठनों सीबीओ की सक्रिय भागीदारी हो, समय पर ऑडिट हो, जीपीडीपी योजना में समितियों की 100% भागीदारी हो, नागरिक चार्टर का सार्वजनिक प्रदर्शन सुनिश्चित हो, ग्राम सभा की नियमित बैठक आयोजित हो, विभागीय पदाधिकारियों के बीच बेहतर समन्वय हो, सेवाओं के वितरण में सुगमता हेतु समुचित प्रौद्योगिकी का उपयोग भी किया जा रहा हो। अब इतनी बड़ी जिम्मेदारी है तो हम सभी जनप्रतिनिधियों की जिम्मेदारी एवं जवाबदेही भी बड़ी और महत्वपूर्ण होगी। तो चलिए फिर अपनी भूमिकाओं को भी समझते हैं। सबसे पहले समुचित कोरम के साथ हम जनप्रतिनिधियों को ग्राम सभा का आयोजन करवाना होगा, सूचना प्रसार प्रणाली स्थापित करनी होगी, नागरिक चार्टर का प्रदर्शन सुनिश्चित करना होगा, खाते का समय पर ऑडिट, खातों का समय पर क्लोजर, नियमित बैठकों के माध्यम से वित्तीय संसाधनों की उपयोगिता की प्रगति की जानकारी सभी फोरम सदस्यों के साथ साझा करना, सहभागिता के साथ योजनाओं को बनाना, शिकायत निवारण प्रणाली को सशक्त करना, ग्राम पंचायत योजना का समय पर समीक्षा, स्थायी समितियों के साथ समय पर बैठक, सामुदायिक लामबंदी एवं एडवोकेसी द्वारा अभिभावकों और स्थानीय नेताओं को भी विकास योजनाओं में शामिल करना, स्कूली सुविधाओं को बढ़ावा और संसाधन को कुशलतापूर्वक आवंटन करना, विद्यालयों में नामांकन और उपस्थिति की निगरानी और सुधार संबंधित कार्यक्रमों को लागू करना, छात्रवृत्ति प्रोत्साहन राशि एवं परामर्श कार्यक्रम प्रदान करवाना, सामाजिक आर्थिक मुद्दों से निपटने के उपाय करना एवं व्यावसायिक नौकरी के अवसरों तथा पोषण कार्यक्रमों को लागू करना, सरकारी कार्यक्रमों का उपयोग गैर सरकारी संगठनों के साथ समन्वय से शिक्षा में सुधार करना, विद्यालयों में सुरक्षित वातावरण, समावेशी विकास और पाठ्येतर गतिविधियों को प्रोत्साहित करना, जवाबदेही बनाए रखने के लिए वार्षिक नामांकन अभियान और समीक्षा बैठक आयोजित करना। चलिए ये समझ लिया कि हमें क्या करना है, तो जरा ये भी समझने की कोशिश करते हैं कि कौन कौन सी सरकारी योजनाएं इस लक्ष्य की प्राप्ति हेतु उपलब्ध हैं। आइए सबसे पहले मानव संसाधन से शुरू करें। मानव संसाधन के रूप में हमारे पास फ्रंटलाइन वर्कर्स जैसे आशा, आंगनवाड़ी कार्यकर्ता, ग्राम रोजगार सेवक, शिक्षक, एचएम या शैक्षणिक कार्यकर्ता, स्वयं सहायता समूह के सदस्य, एनआरएलएम के सामुदायिक संसाधन सेवी, ग्राम जल स्वच्छता और पोषण समिति के सदस्य, पंचायत अधिशासी अधिकारी, पशुपालक, ग्राम स्तरीय सामाजिक लेखा परीक्षक,
पंचायत के स्थायी समिति के सदस्यगण, विभिन्न विभागों के प्रतिनिधि। और सरकारी योजनाओं के रूप में राष्ट्रीय ग्राम स्वराज अभियान, राज्य गरीबी उन्मूलन मिशन, दीनदयाल अंत्योदय योजना, मनरेगा, दीनदयाल उपाध्याय ग्रामीण कौशल्या योजना, जल जीवन मिशन, राष्ट्रीय सामाजिक सहायता कार्यक्रम, प्रधानमंत्री आवास योजना, सार्वजनिक वितरण प्रणाली, राष्ट्रीय स्वास्थ्य बीमा योजना, स्वच्छ भारत मिशन, दीनदयाल उपाध्याय ग्राम ज्योति योजना, अन्य राज्य प्रायोजित सेवाएं भी हमारे पास उपलब्ध हैं। मुझे उम्मीद है हमेशा की तरह आप सभी को लग रहा होगा कि ये कार्य बहुत ही कठिन है, पर घबराए नहीं, जरा इसे समझने की कोशिश करते हैं कि आखिर वो कौन से कदम हैं जिनको हम उठाकर अपने पंचायत को सुशासन वाला पंचायत घोषित करने में अपनी अहम भूमिका निभा सकते हैं। सबसे पहले हमें ग्राम पंचायत सुविधा दल का गठन करना है, अगर इनका पूर्व में गठन नहीं हुआ है। तत्पश्चात अंतर विभागीय टीम का गठन करना, फ्रंटलाइन वर्कर्स के नेतृत्व में आवश्यकताओं का मूल्यांकन करवाना, पहचान की गई जरूरतों का समेकन, सुशासन को बढ़ावा देने हेतु प्रौद्योगिकी के उपयोग पर विशेष बल देना, नागरिकों के अधिकारों और कर्तव्यों के प्रति जागरूकता, विभिन्न विभागीय गतिविधियों की निगरानी, योजना कार्यान्वयन और सामाजिक लेखा परीक्षा के दौरान पारदर्शिता सुनिश्चित करना, नागरिक चार्टर का प्रभावी वितरण सुनिश्चित करना और शिकायत निवारण तंत्र विकसित करना, फोरम सदस्यों की प्रेरणा हेतु नियमित बैठकों का आयोजन करना, सामाजिक सुरक्षा योजनाओं और रोजगार के अवसरों पर फोरम सदस्यों और फ्रंटलाइन वर्कर्स का क्षमतावर्धन आयोजित करना। मुझे उम्मीद है आज के इस सत्र से आप सभी लोगों को बहुत मदद मिली होगी। आज के लिए इतना ही। जल्दी आपसे मिलेंगे एक नई अवधारणा के साथ। तब तक के लिए आप सभी को मेरा नमस्कार। अलविदा दोस्तों।